जी व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे इस वक्त की या इस इरा की या इस मॉडर्न दौर की जो है वो डाइट, जिसे हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। ये आजकल मोस्ट ट्रेंडिंग डाइट है। बहुत से लोग इसको शॉर्टकट भी कहते हैं और बहुत से लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो इस डाइट को फॉलो करते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक महीने में आप 10 किलो तक वजन से इजीली कम कर लेते हैं, तो कीटोजेनिक डाइट की तरफ चले जाते हैं। बेसिकली कीटोजेनिक डाइट है क्या? कीटोजेनिक डाइट बेसिकली होती है हाई इन फैट, लो इन कार्बोहाइड्रेट और एडिक्वेट अमाउंट इसमें प्रोटीन्स की होती है। इजीली फॉलो करनी होती है, तो इसलिए मोस्टली लोग कहते हैं कि ये जल्दी से वजन कम कर लें। लेकिन कीटोजेनिक डाइट जो है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। कीटोजेनिक डाइट जो वेट कम करने के लिए नहीं बनी थी, इसकी अब हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। कीटोजेनिक डाइट जो है बेसिकली आज से 100 साल पहले 1920 में स्टार्ट हुई थी। 1920 में जो जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल में डॉक्टर रसल और उसकी टीम ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था एप्टीलेक्टिक पेशेंट्स के ऊपर, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिसे आप सीजर अटैक भी कहते हैं। मेडिकेशन के साथ उन्होंने जब हाई फैट डाइट दी तो उससे ये हुआ कि मिर्गी के दौरे कम होना शुरू हो गए। उन्होंने 10 साल तक एक्सपीरियंस किया तो उससे देखा कि 80% लोगों में इंप्रूवमेंट आई है। उसके बाद इस डाइट की पॉपुलैरिटी कुछ कम हो गई। 1960 में जो है वो जिम अब्राहम नाम की एक फैमिली है, वो पूरी फैमिली जो है वो एप्टीलेक्टिक, सबको ही मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उन्होंने इस डाइट को जो है वो सेल्फलेसली, मतलब कि किसी पेमेंट के लिए बगैर, इस पे काम करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि 94 तक जो उनकी फैमिली जो है वो सीजर अटैक फ्री हो गई, एपिलेप्सी फ्री हो गई। तो जब उनके सीजर अटैक बिल्कुल खत्म हो गए तो 94 में उन्होंने चार्लीज फाउंडेशन के नाम से एक जो है वो एक एनजीओ या एक इदारे की उन्होंने बुनियाद रखी और लोगों को एजुकेट करना शुरू किया ताकि लोग भी जो है इस डाइट से फायदा उठाएं। ये जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने लोगों से कोई पैसे नहीं लिए, उनको मुफ्त एजुकेट किया। तो 2017 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ जो न्यूट्रिशन है, उन्होंने क्या किया है कि उन्हीं को इसी खिदमात के सिलसिले में उन्होंने इसको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा। अब बात करते हैं कि कीटोजेनिक डाइट है क्या। ये तो इसकी हिस्ट्री थी कि कैसे स्टार्ट हुई। 1920 में स्टार्ट हुई, 1930 में ये क्लेम होगी कि ये वाकई एपिलेप्टिक अटैक कम करती है। फिर 1960 में अब्राहम फैमिली ने इसको अडॉप्ट किया, 94 में एक फाउंडेशन बनी, फिर 2017 में इसको अवार्ड मिला। तो कीटोजेनिक डाइट बेसिकली क्या है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कम कर देते हैं, फैट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो आपकी बॉडी में लीवर के अंदर एक स्टेट पैदा हो जाती है, इसे हम कहते हैं कीटोसिस। कीटोसिस क्या करती है कि वो बेसिकली जो है वो फैट को कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर देती है। जो कीटोन्स हैं वो आपकी बॉडी में एज अ फ्यूल यूज हो रहा था। जो ब्रेन को आपकी फ्यूल या एनर्जी की सप्लाई है वो कीटोन से जा रही होती है। अगर आप नॉर्मल डाइट लेते हैं तो वो सप्लाई कार्बोहाइड्रेट से जा रही होती है, क्योंकि नॉर्मल डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है वो 60 to 65% होता है। लेकिन जो कीटोजेनिक डाइट है उसमें फैट जो होता है वो 70 to 80% होता है। लेकिन इस वक्त जो मार्केट में जो कीटोजेनिक डाइट की वो 5 टाइप ऑफ कीटोजेनिक डाइट जो फॉलो की जा रही है। सबसे पहले जो कीटोजेनिक डाइट है उसे हम क्लासिक कीटोजेनिक कहते हैं या ओल्ड कीटोजेनिक डाइट भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जो कीटोजेनिक डाइट है ये बेसिकली एटकन जो डाइट्स है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। एटकन जो है बेसिकली ये नॉर्थ रीजन में पाए जाते थे। जो उनका बिलीफ था वो बेसिकली ये कहते थे मीट और सिर्फ फैट को कंज्यूम करते थे। फैट में भी वो जो बेसिकली चर्बी है, सैचुरेटेड फैट कहते हैं, उसको कंज्यूम करते थे। इसलिए एटकन डाइट की इसको मॉडिफाइड फॉर्म भी कह सकते हैं। जो क्लासिक कीटोजेनिक डाइट है उसमें 90% फैट होता है, 6% उसमें प्रोटीन होता है, 4% उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो बेसिकली जो इसकी है उसको कहते हैं मॉडिफाइड कीटोजेनिक डाइट। उसमें क्या होता है कि 82% जो है उसमें फैट्स होते हैं, 12% उसमें जो है प्रोटीन्स होते हैं और 4% उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी जो टाइप है उसे एमसीटी ऑयल कहते हैं। ये इसकी एक और नेक्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म है। उसमें 73% जो होते हैं वो फैट्स होते हैं, 17% जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बाकी रिमेनिंग जो बचते हैं 10% उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हम इसको एटकन्स या मॉडिफाइड डाइट फॉर्म भी कहते हैं। इसमें 65% फैट्स होते हैं, इसमें 30% जो है वो प्रोटीन्स होते हैं और 10% जो इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके बाद अभी जो डाइट ट्रेंडिंग पे है वो डायबिटीज के पेशेंट भी फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत बहुत से डाइटिशियंस या डॉक्टर जो है इसको प्रमोट कर रहे होते हैं डायबिटीज रिवर्सल डाइट के नाम से। लेकिन ये एक्चुअली लो ग्लाइसेमिक कीटोजेनिक डाइट है, जिसमें ये होता है कि 60% फैट होता है, 30% इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं और 10% इसमें प्रोटीन होता है। तो ये बेसिकली एक मॉडिफाइड डाइट्स हैं। आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें पूरी मैं डाइट की रेसिपीज भी शेयर करूंगा कि आप कैसे कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर सकते हैं, इसके क्या नुकसान आएंगे, कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करने से कौन सी पहले आपको एहतियात करने की जरूरत है या कौन सी लैब करवाने की जरूरत है।
तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो लाजमी देखनी है। लेकिन अगर कीटोजेनिक डाइट की हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है तो आपने ये मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है। मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।